Hello everyone, myself Bhuvan Hondial. My previous video we discussed about aim and objective of physical education, and today we are going to discuss about physical education and its career. So this is first as a teacher of physical education. So for choosing this as a career, one must be well qualified with certified degree and diploma in physical education from a recognized university. ठीक है, अगर हम फिजिकल एजुकेशन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो हमारे पास क्या है, क्या उसके लिए क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, हमारे पास क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए उसके बाद। तो हमारे पास उसकी किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। ओके, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरियर ऑप्शन इन फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो द फर्स्ट टाइप्स ऑफ कैरियर इन इज टीचिंग एंड कोचिंग, एंड सेकंड टाइप जो ऑप्शनल है वो हेल्थ रिलेटेड हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस हो गया, एंड मीडिया रिलेटेड कैरियर है उसमें। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन टीचर टीच यू, जो फिजिकल टीचर आपको पढ़ाता है, एंड गिव यू फिजिकल इन्फॉर्मेशन, और आपको क्या करता है, फिजिकल इन्फॉर्मेशन देता है, एंड टेक यू टू द ग्राउंड, और आपको ग्राउंड पे लेके जाता है, एंड टीच अबाउट द गेम, और गेम के बारे में आपको बताता है। तो नाउ डेज देयर इज ए ग्रेट डिमांड ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर इन स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। आजकल स्कूल में हो गया, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में काफी डिमांड है फिजिकल एजुकेशन टीचर की। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर आर अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, तीनों में इसकी काफी डिमांड है। जो फिजिकल एजुकेशन टीचर की जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन टू फिजिकल एजुकेशन टीचर इज सीपीएड, बीपीई, बीपीएड, एमपीएड, एमफिल, पीएचडी एटसेट्रा। तो उसके लिए हमें डिग्री होनी चाहिए, बीपीएड की डिग्री, एमपीएड की डिग्री होनी चाहिए, और पीएचडी होना चाहिए। तो सो वी कैन से दैट देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब इन फिजिकल एजुकेशन। तो इसलिए आप कह सकते हैं फिजिकल एजुकेशन की काफी जॉब डिमांड है आजकल। सेकंड है एज ए कोच। तो फॉर दिस एज ए कैरियर वन मस्ट हैव सर्टिफाइड डिप्लोमा फ्रॉम एनआईएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, इन गेम ऑफ स्पोर्ट। ही मस्ट हैव गुड एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग, पार्टिसिपेटिंग इन द गेम। तो हमें क्या, इसके अगर हमें कोच बनना तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके लिए भी हमें किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से क्या होना चाहिए, एनआईएस की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए हमारे पास, और किसी एक पर्टिकुलर गेम का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन कोच एंड टीचिंग। तो कोच और टीचिंग में क्या है डिफरेंस है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोचिंग दैट यू गो टू स्टडी, जो आप लोग पढ़ने आते हो, मैं उस कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। तो दिस कोच इज नॉट ए पीटी टीचर, और जो कोच होता है पीटी टीचर भी नहीं होता है। तो मेनली फिजिकल एजुकेशन में प्रीफर टू चूज फॉर कोचिंग एंड मैनी टीचर। बहुत सारे जो कोच होते हैं क्या करते हैं, बहुत सारे जो टीचर होते हैं फिजिकल के, बहुत लोग वो कोचिंग करते हैं और बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं। तो देयर आर मैनी जॉब अपॉर्चुनिटी टू कोच स्कूल एंड नॉन स्कूल। ठीक है, जो कोच की डिमांड है कहाँ, स्कूल में और नॉन स्कूल दोनों में है। तो जॉब आर अवेलेबल इन मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, स्पेशली इन प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। जैसे कहाँ कहाँ जॉब है, कॉलेज स्कूल हो गया, कॉलेज यूनिवर्सिटी के अलावा जैसे क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग, बैडमिंटन एटसेट्रा। तो कोचिंग अपॉर्चुनिटी आर आल्सो अवेलेबल इन स्टेट स्पोर्ट डिपार्टमेंट एंड स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई, और नॉन स्कूल सेटिंग। ठीक है, इसको यहाँ भी इसकी काफी डिमांड है, और प्रोफेशनल टीम के साथ एक कोच रहता है, एंड स्पोर्ट्स क्लब में भी है, एंड प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर में काफी डिमांड है। एंड क्वालिफिकेशन फॉर कोच के इसके क्वालिफिकेशन क्या है, वही डिग्री एंड डिप्लोमा इन एनआईएस के साथ डिग्री एंड डिप्लोमा होना चाहिए। नाउ थर्ड है एज ए फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर। तो एज ए फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर क्या हुआ, जैसे एज ए पीटीआई भी कहते हैं जिसको हम। तो टू चूज दिस एज कैरियर वन मस्ट प्रोसेस सर्टिफाइड डिप्लोमा आफ्टर 12th क्लास एंड गुड फिजिकल फिटनेस एबिलिटी। तो पीटीआई के लिए हमारे पास क्या एबिलिटी होनी चाहिए, उसके लिए क्या होनी चाहिए, जो उसकी शारीरिक क्षमता, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होनी है, फिजिकल एक्टिविटी साथ में अच्छी होनी चाहिए, एंड जो उसका बॉडी पोस्चर है अच्छा होना चाहिए, उसकी बॉडी फिट होनी चाहिए, एंड हेल्थ अच्छी होनी चाहिए उसकी, और इसके लिए भी डिग्री और डिप्लोमा होनी चाहिए आफ्टर 12th एजुकेशन के बाद। तो ही वर्क एज ए फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, वो क्या काम करता है, फिजिकल इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करता है। हु वी आल्सो कॉल पीटी, जिसको हम लोग पीटी टीचर भी कहते हैं। यू सर्विस एज ए पीटीआई इन स्कूल, वो पीटीआई में स्कूल के रूप में काम करता है। एंड द प्रोवाइड फिजिकल एक्टिविटी टू चिल्ड्रंस, वो क्या करता है, फिजिकल एक्टिविटी चिल्ड्रन को प्रोवाइड करता है, सच एज पीटी हो गया, ट्रेड हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, गेम एटसेट्रा। ही मेंटेन डिसिप्लिन इन स्कूल, वो मेंटेन डिसिप्लिन करता है। देयर आर मैनी जॉब अपॉर्चुनिटी टू पीटीआई इन स्कूल, डिफेंस एटसेट्रा। मतलब स्कूल और डिफेंस में इसकी काफी डिमांड है। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों में इसकी काफी डिमांड है। नेक्स्ट दिस इज फॉर एज ए फिटनेस ट्रेनर।
तो to choose this as a professional, the person must be very fit and healthy. He should have a experience about the need of the group, team, etc. to give fitness schedule. तो जो फिजिकल फिटनेस ट्रेनर होता है वो क्या होता है, उसको क्या होना चाहिए, उस व्यक्ति को क्या होना चाहिए, उसको उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उसको टीम और समूह के बारे में पता होना चाहिए, जो उसकी ग्रुप है उसके बारे में पता होना चाहिए कि इनके सामने कैसा काम करना है, ठीक है, और गेम के समय इनके संग क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, कैसे उनको सिखा सकते हैं कि जिससे कि वो आगे बढ़े, ठीक है। तो इसको हेल्थ रिलेटेड कैरियर भी कहते हैं फिटनेस ट्रेनर को। तो ए ट्रेनर इज स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जो ट्रेनर होता है स्पोर्ट्स एक्टिविटी का होता है। नाउ डेज द पर्सन वेरी अवेयरनेस ऑफ हेल्थ, आजकल क्या लोग बहुत अपनी हेल्थ के बारे में अवेयरनेस है, तो टुडे दे वांट टू बी हेल्थी एंड फिट, आजकल क्या है अच्छा मतलब फिट और हेल्थी रहना चाहते हैं, तो दे वांट टू कीप अवे फ्रॉम द वेरियस डिसीज, वो क्या है अपनी बीमारी से दूर रहना चाहते हैं। तो जैसे सच एज हाइपरटेंशन हो गया और हार्ट डिसीज हो गया, ओबेसिटी, डायबिटीज, बैक पेन एसेट्रा। तो सो टुडे एवरीवन वांट हेल्थी लाइफस्टाइल, तो सभी लोग क्या कर रहे हैं आज का हेल्थी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो फिजिकल एजुकेशन में फाइंड जॉब अपॉर्चुनिटी इज सच एज हेल्थ एंड वेट कंट्रोल क्लब, तो ये हेल्थ एंड वेट कंट्रोल क्लब दोनों अपॉर्चुनिटी है जॉब की, ठीक है। तो द फैसिलिटी एंड सर्विस प्रोवाइड बाय दिस क्लब वेरी, जो ये दोनों क्लब है जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं दोनों अलग अलग कराते हैं, बट फिटनेस एक्टिविटी आर द सेम, जो जो फिजिकल की फिटनेस एक्टिविटी होती है रिमेन द सेम, वो एक जैसी होती है दोनों की। तो द फैसिलिटी प्रोवाइड जैसे बाय जिम हो गया, स्पेस हो गया, टेनिस, स्विमिंग एसेट्रा, यहाँ ये प्रोवाइड कराते हैं। एंड अदर क्लब फिटनेस टेक जैसे सनबाथ हो गया, सोनाबाथ हो गया, स्लिम रूम हो गया, मसाज आर ऑफर, ठीक है, इसको ऑफर करते हैं। इसके अलावा होता है इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग डाइट की कोई बहुत लोग जैसे डाइट के बारे में बताते हैं एंड न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं, ठीक है, एंड काउंसलिंग करते हैं वो किसकी क्लाइंट की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एज ए स्पेशलिस्ट ऑफ ऑफिशियल एंड गेम, तो एक गुड प्लेयर कैन इजिली बिकम ए स्पेशलिस्ट ऑफ ऑफिशियल ऑफ द गेम एंड अपकमिंग प्रोफेशनल परफॉर्मेंस। तो क्या करता है जो स्पेशलाइज्ड होता है किसी एक जो अच्छा प्लेयर होता है किसी एक गेम का, पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड होता है किसी भी एक गेम का, उसको गेम के बारे में नॉलेज होती है, बहुत अच्छी खासी नॉलेज होती है किसी एक पर्टिकुलर गेम की ऑफिशियल के बारे में। जिससे कि क्या होता है देयर आर वेरियस ऑफिशियल इन ए टूर्नामेंट सच एज रेफरी हो गया, एम्पायर, टाइम कीपर, रिकॉर्डर एंड स्कोरर एसेट्रा। तो आजकल की काफी डिमांड है ना, जब मैच होते हैं तो इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इट इज ऑल्सो गुड कैरियर रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड गेम। नेक्स्ट 4 है एज ए योगा इंस्ट्रक्टर, तो द कैरियर हैज गुड प्रोस्पेक्ट एज द नीड ऑफ द सोसाइटी इज कमिंग अप मोर टूवर्ड योगी प्रैक्टिस, दस योगा टेक्निक हेल्प टू गिव therapeutic effect along with overcoming over stress of life. For this as a career one must have good experience of performance and education yogic technique। तो क्या है जो योग प्रशिक्षक के रूप में क्या कर सकता है, अगर कैरियर बनाना तो उसमें अच्छी इसमें काफी क्या है बहुत अच्छी संभावना है योग के लिए आजकल। और इसके लिए प्रदर्शन गुड करने के लिए क्या होना चाहिए, जो शिक्षा का है जो है उसे क्या होना चाहिए, उसकी फिजिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए और उसको अनुभव होना चाहिए उसे कराने का, ठीक है। तो योगा डे सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन 21 जून, 21 जून जब से आपको पता है कि 21 जून को इसका योगा डे सेलिब्रेट होता है। और जब से योगा डे सेलिब्रेट होता है तब से क्या हुआ है इसकी काफी डिमांड बढ़ गई है। आफ्टर योगा डे इस फॉर्मेट पीपल आर मेकिंग एक कोर्स इन द फील्ड, इस कैरियर में क्या करना चाहते हैं, इस कोर्स को और करना चाहते हैं फील्ड में, इस कैरियर स्कूल के। नॉट ओनली इन इंडिया देयर आर ए लॉट ऑफ डिमांड इन फॉरेन कंट्री, तो इंडिया में नहीं इसकी काफी डिमांड है, इसको देश में भी काफी डिमांड है। योगा कीप आवर बॉडी हेल्थी एंड फिट, हमारी बॉडी योगा क्या करता है हेल्थी और फिट रखता है। तो योगा टीचर आज कंपलसरी इन स्कूल टुडे, आजकल योगा टीचर की कंपलसरी भी हो गया स्कूल में, एक रखना कंपलसरी है, ठीक है। आफ्टर डूइंग योगा योगा कोर्स, अगर आप योगा कोर्स कर रहे हो उसके बाद कहाँ कहाँ ऑप्शनल है, तो यू कैन वर्क इन स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, हॉस्पिटल, योगा इंस्ट्रक्टर और जिम और टेलीविजन एंड पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटी आर इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों पे काफी डिमांड है इसकी। नेक्स्ट है एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और कम्युनिकेटर, तो टुडे मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन एसेट्रा नीड प्रोफेशनल पीपल ऑफ स्पोर्ट्स टू परफॉर्म ऑन जर्नलिस्ट, सो दिस कैरियर ऑप्शन इज आल्सो कमिंग अप। ए लार्ज नंबर ऑफ चैनल एंड न्यूज़पेपर नीड गुड कम्युनिकेट और रिपोर्टर्स एसेट्रा, सो
so good sports person with improved voice along with handsome personality are appointed in commentators और reporters। तो आज क्या है, आज इसकी काफी डिमांड है, किसकी, जर्नलिस्ट की आज काफी डिमांड है। आज मीडिया, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, प्रदर्शन पे होता नहीं है ना, जो प्रदर्शन के अच्छे पेशेवर होते हैं उनकी काफी डिमांड होती है। इसलिए इनकी फील्ड में काफी बड़ी संख्या में जो चैनल हो गया, अखबार हो गया और जो अच्छे कमेंटर्स है ये इनकी काफी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। और पत्रकारों के भी बहुत आवश्यकता होती है आजकल। लेकिन कौन होता है जिसकी क्या होती है, गुड पर्सनैलिटी होती है, ठीक है, और जिसकी वॉइस अच्छी होती है, तो उसको हम लोग काफी रखते हैं, उसकी काफी डिमांड होती है आज कैरियर में, स्पोर्ट्स कैरियर में, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल टीचर हु हैव टैलेंट टू राइट, जिसके क्या होना होता है, जो फिजिकल टीचर होते हैं जिसकी राइट मतलब लिखने की अच्छी होती है, तो दे कैन चूज ए कैरियर एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। तो वो भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में अपना क्या करता है, अपना कैरियर बनाता है। तो अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, एसेट्रा। तो इसमें भी गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों में इसकी काफी डिमांड है इसकी भी। नाउ सेवंथ एज ए डाइटिशियन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। तो एन एजुकेटेड फिजिकल एजुकेशनल हैज गुड नॉलेज टू डाइटिट्स, सो दे कैन चूज दिस एज ए प्रोफेशनल। द नॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड गुड एक्सपीरियंस ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी एंड देयर ट्रीटमेंट, thus they can adopt this as professional like sport physiotherapist, rehabilitation expert, ortho expert, massager etc। तो क्या है, जो आहार विशेषज्ञ और फिजियोथेरेपिस्ट होता है, तो एक जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है, डाइटिस्ट, उससे क्या होता है, डाइटिशियन का अच्छा ज्ञान होता है, ठीक है। तो लोगों को बता सकता है कि आपने क्या खाना, कैसे खाना है, उसकी अच्छी डाइट बता सकता है। इसलिए इस कैरियर में काफी डिमांड है, इस कैरियर में भी इसकी। इसके अलावा सारे जो शिक्षा का ज्ञान क्या कर सकते हैं, जो कि खेलों की चोट अगर हमें इंजरी होती है तो उसको कैसे उपचार, मतलब उसको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, उसको भी प्रदान करता है। इसलिए इस कैरियर में भी क्या है, इसमें काफी डिमांड है, ठीक है। इसके अलावा है नेक्स्ट है बुक राइटिंग, जैसे मैनी अपॉर्चुनिटी आर अवेलेबल इन बुक राइटिंग। आजकल बुक राइटिंग में भी काफ़ी डिमांड है, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट नॉलेज शुड बी अबाउट वेरियस गेम्स, रूल्स, रेगुलेशन, प्लेयर हिस्ट्री आदि। मतलब अगर जो फिजिकल कोई बुक लिख रहा है तो क्या सकते हैं, उसको भी उसके रूल रेगुलेशन की और उस अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और जो प्लेयर है उसकी भी, अगर जीवनी लिख रहा है उसके बारे में लिख रहा है तो उसकी हिस्ट्री भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, कैरियर आर आल्सो अवेलेबल इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री लाइक टी शर्ट हो गया, ट्रैक सूट हो गया, फुटवेयर हो गया एसेट्रा, एंड इक्विपमेंट्स हो गया, बैट बॉल, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, ग्लव्स एसेट्रा। तो इसकी जो कंपनी होती है जो इनको बनाती है वहाँ भी काफ़ी इसकी डिमांड होती है। इसके अलावा है एज ए प्लेयर के रूप में भी काम कर सकता है वो, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, एडमिनिस्ट्रेटर आदि बहुत सारी डिमांड है आजकल फिजिकल एजुकेशन में, कैरियर में इसकी। सो गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक। थैंक यू।